क्या भूत और आत्माएं सच में होते हैं? क्यों दुनिया की लगभग हर सभ्यता में इनके बारे में कहानियां मिलती हैं? और क्यों इंसान हमेशा से उन चीज़ों से डरता भी है और आकर्षित भी होता है जो दिखाई नहीं देती? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूत प्रेत, आत्माओं और अदृश्य ऊर्जाओं के इतिहास की। दुनिया की सभ्यताओं में इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों लोग इन्हें मानने लगे, कहाँ से ये मान्यताएं आईं और क्या विज्ञान इसके बारे में कुछ कहता है? तैयार हो जाइए एक रहस्यमयी सफर के लिए। जब इंसान गुफाओं में रहता था, तब भी उसे रात में अजीब आवाजें, हवा की हलचल और अंधेरे की खामोशी डराती थी। उसे लगता था कि अंधेरे में कोई अदृश्य चीज है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। इसी डर और अनजान चीजों ने जन्म दिया स्पिरिट बिलीफ, यानी आत्मा पर विश्वास। धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू किया कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी एक ऊर्जा बनी रहती है। यही ऊर्जा बाद में अलग अलग सभ्यताओं में अलग नामों से जानी जाने लगी। भूत, प्रेत, आत्मा, स्पिरिट, शैडो, रूह आदि। मिस्र सभ्यता का मानना था कि इंसान के शरीर में का नाम की एक आत्मा होती है जो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। इसी विश्वास के कारण वे मम्मी बनाते थे ताकि शरीर सुरक्षित रहे। यूनानी मान्यताएं। ग्रीक लोग मानते थे कि इंसान की आत्मा मृत्यु के बाद अंडरवर्ल्ड में जाती है। उनके यहाँ घोस्ट को बुरा नहीं बल्कि राह भटक चुकी आत्मा माना जाता था। चीन में माना जाता था कि आत्माओं को सम्मान देना जरूरी है। अगर कोई आत्मा नाराज हो जाए तो घर में बदकिस्मती आती है। इसी से शुरू हुआ घोस्ट फेस्टिवल। जापान। जापानी संस्कृति में यूरेई, ऐसी आत्माएं जो अधूरापन महसूस करती हैं और धरती पर भटकती हैं। हर सभ्यता का मानना था कि इंसान की मौत इक्वल टू अंत नहीं बल्कि एक और दुनिया की शुरुआत। भारत में आत्माओं की मान्यता हजारों साल पुरानी है और यहाँ इन्हें सिर्फ डर की चीज नहीं बल्कि ऊर्जा की तरह समझा गया। वेद और उपनिषद। वेदों में कहा गया है कि मनुष्य 3 चीजों से बना है: शरीर, मन, आत्मा। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और अपना सफर जारी रखती है। गरुड़ पुराण। ये ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताता है। यहाँ आत्मा को एक ऐसी चेतना माना गया है जो ऊर्जा के रूप में रहती है। पुरानी कहानियां और लोक विश्वास। भारत के हर राज्य की अपनी एक अलग आत्मा कहानी है, जैसे बंगाल के ब्रह्मदायिनी, राजस्थान के भैरव स्थल, हिमालयी क्षेत्रों में देव आत्माएं। ये सब विश्वास बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में आत्माओं को सिर्फ डर की नज़र से नहीं देखा जाता, कई जगह इन्हें संरक्षक ऊर्जा भी माना जाता है। मध्य युग के दौरान खासतौर पर दुनिया में युद्धों, महामारी और अकाल बढ़ने लगे। लोगों की मौतें अचानक होने लगीं और लोग ये मानने लगे कि नकारात्मक परिस्थितियां नकारात्मक आत्माओं के कारण होती हैं। यूरोप में हॉन्टेड कैसल्स का कॉन्सेप्ट उभर कर आया। भारत में भी इस समय कई किलों, महलों और जंगलों को ऊर्जा स्थल कहा जाने लगा। इस समय एक और चीज शुरू हुई, आत्माओं से बातचीत करने का दावा, जो बाद में कई संस्कृतियों का हिस्सा बन गया। यूरोप। कई पुराने किलों में रात के समय अजीब आवाजें सुनने की कहानियां मशहूर हुई। लोग इन्हें रेस्टलेस स्पिरिट्स कहते थे। अफ्रीकी मान्यताएं। कुछ अफ्रीकी संस्कृतियों में माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं परिवार का मार्गदर्शन करती हैं। अमेरिका। वे मानते थे कि जंगलों और पहाड़ों में विशेष आत्माएं रहती हैं जिन्हें स्पिरिचुअल गार्डियंस कहा जाता है। मध्य पूर्व। यहाँ आत्माओं को रूह कहा जाता है, जिन्हें आमतौर पर अदृश्य ऊर्जा माना गया है। दुनिया की सभी मान्यताओं में एक बात कॉमन है, आत्माओं को ऊर्जा और चेतना का रूप माना गया है। आज की तकनीकी दुनिया में भी आत्माओं और अदृश्य ऊर्जाओं का विषय खत्म नहीं हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कई बार हॉन्टेड जगहों पर तापमान में कमी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव देखे जाते हैं, लेकिन उनका कारण पूरी तरह समझ नहीं आया। कुछ वैज्ञानिक इसे बताते हैं हवा की गति, पुरानी इमारतों की गूंज या दिमाग की भ्रमित करने वाली प्रतिक्रियाएं। लेकिन फिर भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिलता, और यही बातें लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। भूत हों या आत्माएं, दुनिया की शुरुआत से ही इंसान के मन में इन अदृश्य शक्तियों के लिए एक खास जगह रही है। कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन इतिहास ये जरूर बताता है कि आत्माओं का कॉन्सेप्ट इंसान के डर, आशा और आध्यात्मिक अनुभवों से पैदा हुआ।
ये एक ऐसा विषय है जो जितना रहस्यमयी है उतना ही आकर्षक भी। अगर आपको इतिहास, रहस्य और अनदेखी दुनिया की बातें पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आप आत्माओं पर विश्वास करते हैं?